स्मेल कर रही है, जैसे फूल है वो अच्छी स्मेल करता है, अच्छा करता है ना। और हमें गंदी डे तो पास में से गुजर रहे हो तो हमें गंदी स्मेल कर रही है, तो ये कैसे पता चला हमें? कोई चीज बहुत सुंदर दिख रही है, कोई चीज बहुत गंदी दिख रही है, वो कैसे पता चलेगा? और कोई चीज हमें खाकर खट्टी है, नमकीन है, मीठी है, वो किससे पता चला? ये हो गए थर्ड सेंस, ठीक है। नाउ वेरी गुड। कोई चीज हमें बहुत अच्छी सुनाई दे रही है, मंदिर की घंटी हो गई, वो हमें सुनाई दे रहा है। कोई बहुत हॉर्न कर रहा है बार बार, वो हमें बहुत बुरा लग रहा है, इरिटेट कर रहा है, तो ये कैसे पता चल रहा है? अब लास्ट वन ये एंड या टच करके, वो चीज गर्म है या ठंडी है, ये हमें कैसे पता चलेगा? टच करके, है ना, ऐसे टच करेंगे। अब इसको फीवर होता है तो मैं टच करती तो पता चलता है यार ये गर्म होता है, तब मैं कहती है इसको तो फीवर है, ऐसे होता है ना। तो ये कैसे पता चला बच्चों? हैंड से टच करके। कैसे पता चला बच्चों? अब हम बात करेंगे ये फिफ्थ सेंस जो टच का है उसी के। ऐसे कई बार हमारे साथ कुछ ऐसी चीजें हो जाती है जिससे टच करने से हमें बहुत अनकंफर्टेबल, अनईजी सा फील होता है, तब जाके हमें बहुत बुरा लगता है, गुस्सा आता है, इरिटेशन होती है, हमारे चेहरे की जो भाव है ना वो चेंज हो जाते हैं। कोई चीज आपको छूने से आपको इस तरह से महसूस होने लग जाए तो वो एक होता है अनसेफ टच। कौन सा होता है बच्चों? अनसेफ टच। मुझे सुनोगे तो अच्छा लगेगा। वो कौन सा होता है बच्चों? जब हमें किसी का भी छूना। आपने पपी को देखा है, सब खेलते पपी के साथ, जब आप पपी को ऐसे हाथ घुमाते हो उसके सर पे तो उसको कैसा फील होता है? वो आपको चाटने लगता है, लिक करने लगता है ना, आपके पास आता है उसको, क्योंकि अच्छा लग रहा है। क्या लग रहा है बच्चों? ऐसे उसको जोर से दबाओगे, है ना, आप तो सोच रहे हो मैं उसको प्यार कर रहा हूँ, जोर से दबाओगे तो वो क्या होगा? चिल्लाने लग जाएगा। चिल्लाने लगता है कि नहीं लगता है? उसको लगता है नहीं अब ये मुझे छोड़ दी, ये अब अनसेफ हो गया। वो कहीं ना कहीं अपने आप को अनसेफ फील कर रहा है। जब आप उसको बहुत जोर से दबाते हो, बहुत तेजी से उसको पकड़ने की कोशिश करते हो, तो वो अपने आप को कैसा फील करता है बच्चों? अनसेफ। कैसा फील करता है? अनसेफ। वो फिर क्या करेगा? या तो आपको काटेगा या जोर जोर से भौंकेगा या चिल्ला के वो वहां से चला जाएगा। ऐसा ही होगा, ऐसा ही होता है ना। और जब आप उसको प्यार करोगे, आप उसको फील करवाओगे कि नहीं मेरे हाथों में जो भी टच है बहुत अच्छा वाला है, तब वो आपको पास आएगा। तो सेम हम ह्यूमन बीइंग के साथ भी ऐसा ही होता है। और बच्चे कई बार इस चीज को नहीं समझ पाते हैं, छोटे छोटे बच्चे खास करके सेफ और अनसेफ टच के बारे में। हम दो चीजें आज यहाँ से सीखेंगे, सेफ और अनसेफ टच। अब आप सोचोगे सेफ टच क्या होता है मैम? जिसको हम गुड टच भी बोलते हैं। तो सेफ टच वो होता है जिसके भी साथ में हम हैं और वहाँ हम अपने आप को कंफर्टेबल फील कर रहे हैं, वो होता है सेफ टच। और वो आपको कहीं ना कहीं हाथ लगा रहे हैं तो वो हो जाता है सेफ टच। और जहाँ हमें इरिटेशन होती है, जहाँ हमारे चेहरे के भाव चेंज हो जाता है, हमें हैप्पीनेस फील नहीं होती है, तो वो हो जाता है। अभी देखो हमने इन सब चीजों के बारे में बताया था, ये 5 सेंसेस सीख लिया इसको। तो अब जब हम किसी के साथ में होते हैं और हमें इरिटेशन होती है, असहज स्पर्श, अनसेफ स्पर्श होता है और सेफ स्पर्श होता है, तो देखो इस तरह की फीलिंग्स आती है। आप इस गर्ल का फेस देख रहे हो, जब इसके साथ गुड टच है, मतलब वो ऐसे किसी रिश्ते के साथ है, ऐसे किसी व्यक्ति के साथ है जहाँ वो बिल्कुल कंफर्टेबल है, तो उसके फेस ऐसा हो जाता है, खुश हो जाता है। और जब उसको कोई ऐसे हाथ लगाता है जिसमें वो बिल्कुल अपने आप को अनसेफ फील करती है, इरिटेशन होती है, अनकंफर्टेबल होता है, तब उसके फेस ऐसे हो जाता है। और ये किसी न किसी के साथ कभी ना कभी जरूर हुआ। ये चीज ही हमें जाननी है। जब होता है तो इसका मतलब क्या होता है? जब भी आपको ऐसा लगे, इस तरह की फीलिंग आए, तो आप सोच लेना कि कहीं ना कहीं आप अनकंफर्टेबल, और ऐसा आता है तो कंफर्टेबल। ये इजी है या अनइजी? फाइन। अब हम देखते हैं कि जिनके साथ आप अच्छा फील करते हैं। ये वो रिश्ते हैं जिनके साथ आप बिल्कुल सुरक्षित होते हैं और कंफर्टेबल होते हैं। इसमें ये देखो मम्मी डैडी है,
ये मम्मी उनको स्नान करा रही है, टच तो वो भी कर रही है, लेकिन वो मम्मी के साथ है और मम्मी के साथ हमेशा बच्चा सेफ होता है। ये दोस्त लोग हैं, कहीं गए हैं, आपस में खूब खुशी मना रहे हैं, देखो टच भी कर रहे हैं, लेकिन वो जो टच है वो सेफ टच है, इसलिए यहाँ ये गुड टच में आ जाएगा। ये कोई पंडित जी आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, वो भी तो टच करते हैं, शाबाश बेटा। टीचर्स होते हैं वो आपको अप्रिशिएट करते हैं, वेरी गुड बच्चा। देखो टच तो मैं भी कर रही हूँ, मैं भी टीचर हूँ, ये मेरा स्टूडेंट है, इसने कोई अच्छा काम किया और मैंने इसको अप्रिशिएट किया, वेरी गुड बच्चा, वेल डन। ऐसे करते हैं ना। तो ये कौन सा टच हुआ बच्चों? कौन सा था बच्चा? वेरी गुड। इसके बाद में ये दीदी है, भैया है, ये दादा दादी के साथ बच्चा पार्क में घूमने जा रहा है, ये डॉक्टर के पास में जा रहा है, जो मम्मी की प्रेजेंस में बच्चे के साथ में उसका चेकअप कर रहे हैं। तो जब भी डॉक्टर के पास भी जाओ, खास करके गर्ल्स, तो आप मम्मी की प्रेजेंस में चेक करो। समझ में आया? अकेले कोई कमरे में ले जा रहा है, डॉक्टर साहब कहते हैं नहीं मैं इसको अंदर ले जाके चेक करता हूँ, नहीं, मम्मी साथ में होनी चाहिए। और ये सारी चीज़ें आपके अलावा आपके पेरेंट्स को भी जाननी बहुत ज़रूरी है। आई बात समझ में? क्योंकि कभी भी कोई डॉक्टर है, पता नहीं उसका क्या इरादा है, कैसा है, वो बैड टच कर सकता है ना आपको। तो आपकी मम्मी अगर साथ में होगी तो कोई आपको बैड टच नहीं कर सकता। अंडरस्टैंड? ये सारे हैं बच्चों गुड टच। कौन से हैं? गुड टच। अब हम स्पेशल चीज पे जाएंगे कि व्हाट इज द बैड टच। ये तो हमने आपको बता ही दिया कि बैड टच क्या होता है ना। जब आपको किसी का भी छूना, अब यहाँ पे आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी जाते हो कई बार, है ना, कोई ड्राइवर है, कोई और ऐसा व्यक्ति है, स्टाफ का व्यक्ति, आपके ऑफिस में कोई स्टाफ है जो आपको कहता है चलो आप तो सर चलिए मैं आपके बच्चे को लेके आया हूँ। अब वो आपको लेके जाएगा अपनी कार में या अपनी और किसी जगह पे, और वो आपको अगर गलत तरीके से छूने की कोशिश करता है तो वो कौन सा हो जाएगा बच्चों? उसको बिल्कुल भी नहीं छूने देना है। अब बैड टच में मेनली जो 4 क्वेश्चन आते हैं मैं उसके बारे में बात करूंगी। अपनी बॉडी किसकी है? आपकी बॉडी किसकी है? आपकी अपनी है या किसी और की है? अपनी। आपकी है ना, तो इस पर अधिकार भी किसका बच्चों? हमारा। हमारी मर्जी के बिना कोई हमें छू नहीं सकता। अंडरस्टैंड? किसी को छूने नहीं देना है जब तक कि आप खुद को सेफ फील ना करो। आई बात समझ में? और आप कब सेफ फील करोगे? जब आपको किसी का, जैसे मम्मी है, मम्मी ने आपको गले लगाया तो आपको वहाँ कुछ भी बुरा नहीं लग रहा है, क्योंकि मम्मी का कोई ऐसा गलत इरादा नहीं होता है। लेकिन आपके घर कोई भी आ सकता है, कोई स्टाफ मेंबर आ सकता है, कोई और व्यक्ति आ सकता है, कोई भाई का दोस्त है, कोई दीदी का फ्रेंड है, या कोई चाचा है दूर के रिश्ते का, कोई ताऊ है, कोई मामा है, कोई भी आ सकता है। और सबसे ज्यादा घर के आपस के रिश्ते ही इस तरह की हरकतें करते हैं, जिसके वक्त क्या होता है वो विश्वास में ले लेता है आपको भी और आपकी मम्मी को भी और आपके पापा को भी कि मैं तो सेफ हूँ, मतलब मैं इस घर में आ रहा हूँ जा रहा हूँ, इसका मतलब यह बच्चा सेफ है। मम्मी पापा भी यही सोचते हैं, लेकिन होता ये नहीं है। जितने भी गलत काम होते हैं वो कोई ना कोई आपका घर का रिश्ता ही होता है। वो इसलिए क्योंकि वो ये सोच लेते हैं कि मैं इनके साथ में पूरे विश्वास के साथ, और बच्चे भी ये सोच लेते हैं कोई नहीं मामा ही तो है, कोई नहीं भाई तो है, पापा ही तो है, मतलब दूसरे तो आप अंकल है, पापा के फ्रेंड है, वो आ गए आपके घर में और आप सोचते अंकल ही तो है, उन्होंने आपको गलत तरीके से छुआ है, और अंदर से आपको बहुत बुरा फील हो रहा है, लेकिन आप किसी को कह नहीं पाते। होता है कई बार। अगर किसी के साथ ऐसी कोई बात हुई है तो मुझे आप खुल के बता सकते हो, टीचर्स को भी बता सकते हो। अब बात आती है हम अपनी बॉडी पे किसका अधिकार है ना, किसका है? तो हमारी बॉडी पे जब हमारा अधिकार है तो हमारे बिना, हमारे परमिशन के बिना कोई हमें टच नहीं कर सकता। और खास करके हमारी बॉडी में ये जो 4 पार्ट है, ये देख रहे हो आप, लिप्स, चेस्ट, पार्ट बिटवीन द लेग एंड बॉटम। अंडरस्टैंड? इसमें बिल्कुल नहीं शर्माना होता है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर एक बार आपने शर्म के मारे या लिहाज के मारे किसी को नहीं बोला तो आपके साथ आने वाले टाइम में कभी भी कोई गलत बात हो सकती है। उससे बचने के लिए आप कई बार देखते हो ना कि कोई ऑटो वाला जो था वो किसी लड़की को उठा के ले गया, उसके साथ गलत काम किया, फिर उसको मार के फेंक दिया। सुना होगा ना अखबारों में, टीवी में, हाँ सुना है कि नहीं? तो हमारे साथ ऐसा ना हो उसके लिए ये सब जानना बहुत जरूरी है।
आपकी बॉडी पर कोई भी आपकी परमिशन के बिना इन 4 भागों पे हाथ लगाने की कोशिश करे तो वो पूरी की पूरी इसमें आ जाएगा बैड टचिंग। और यहाँ किसी को भी हाथ लगाने नहीं देना सिवाय मम्मी की। मम्मी आपको नहलाएगी तो आप इस जगह हाथ लगा सकते हैं, तो मम्मी के साथ आप सेफ हो। समझ में आया? लेकिन इसके अलावा किसी के भी कोई भी आपको यहाँ छूने की कोशिश करे, देखो इसको खुद को बुरा लगेगा। अब क्या है जरा आपको देखना, जब मैं इसको यहाँ हाथ लगा रही बेटा कैसा लग रहा है बताओ, अच्छा या बुरा? अच्छा। अगर यहाँ लगा रही तो गंदा। ऐसा करते यहाँ लगाऊंगी तो इसको और गंदा लगेगा, यहाँ लगाऊंगी तो इसको और गंदा लगेगा, यहाँ लगाऊंगी तो इसको और गंदा लगेगा। तो ये सब क्या है बच्चों? बैड टच। क्या है बच्चों? तो इन 4 पार्ट पे किसी को भी टच करने नहीं देना है, वो अनसेफ हो जाएगा। ये बात आपको याद रखनी। तो बताओ बच्चों वो 4 पार्ट कौन से हैं? पार्ट बिटवीन द लेग एंड बॉटम। कमर के जो नीचे का हिस्सा है वो पार्ट बिटवीन द लेग, चेस्ट और लिप्स। इन 4 पार्ट पे कोई भी आपको टच नहीं कर सकता विदाउट योर परमिशन। अंडरस्टैंड? और वो किसमें आ जाएगा? किसमें आ जाएगा बच्चों? अब ये बताओ कभी ऐसी जगह पे आपका जाना हो, बताओ बेटा, आपने कभी YouTube पे मौका मिले तो एक संदेश के नाम से छोटी सी मूवी, शॉर्ट मूवी जरूर देखना। अगर यहाँ प्रोजेक्टर होता है तो मैं बात जब भी चैनल दिखाएंगे तो आपको जरूर देखना। उसमें क्या होता है, एक छोटा सा बच्ची होती है, एक मूवी भी आई थी बीच में, मैंने भी देखी थी, नाम नहीं आपको याद। लेकिन उस मूवी में क्या होता है, छोटी सी बच्ची होती है, 2 फ्रेंड्स होती है आपकी उम्र की, छोटी छोटी सी बिल्कुल है ना, ऑटो में जा रही होती है और उस दिन दोनों अकेली होती है। एक जनी कहती है चल चल मैं यार आज तो अपन स्कूल आवर्स के बाद में या स्कूल बंक मार के चलो कहीं चल के आते हैं। कोई जगह थी, कोई किला था, कोई फोर्ट था, उनको देखने का मन किया। तो एक ने कहा कि चलो चलो मेरे पास पैसे हैं, अपन ऑटो में चलते हैं। तो बाहर कोई ऑटो वाला खड़ा था, उस ऑटो वाले से जाकर उसने बात की कि ऑटो भैया वहाँ पे आप ले चलो कोई क्या उस फोर्ट की तरफ। तो उसने कहा कि हाँ ठीक है ले चलूँगा, इतने पैसे लगेंगे। तो वो क्या है, एक बच्चे अपने घर से कुछ पैसे भी लाई, तो वो लेके अपनी फ्रेंड को भी उसने स्कूल बंक करवाई और वो दोनों बिना किसी को बताए हुए उन ऑटो वाले अंकल के साथ फोर्ट देखने चली गई। और फोर्ट देखने चली गई तो वहाँ जो अंकल थे उनकी नीयत खराब हो गई, वो बैड बन गए। अब उन्होंने क्या किया, उसमें से एक बच्ची को मुंह बंद करके फोर्ट के सुनसान जगह पे ले गया और उसके साथ गलत काम किया। वो जो दूसरी बच्ची थी वो किसी तरीके से वहां से भाग गई और उसने जाके अपनी टीचर को ये बात बताई। दूसरे दिन वो बच्ची स्कूल भी आई लेकिन वो बिल्कुल चुप चुप रहने लगी। उसके साथ इतनी बड़ी हादसा हो गया कि वो खुद ही चुप चुप रहने लगी, किसी को बताया नहीं, मम्मी को भी नहीं बताया, कुछ भी नहीं बताया। और उसके जो लेग बिटवीन पार्ट बिटवीन द लेग था उसके अंदर से ब्लड खून निकलने लग गया, क्योंकि वो बैड अंकल जो थे उन्होंने उनके साथ कुछ ना कुछ गलत किया। तो आप सब इस स्टोरी से, छोटी सी स्टोरी बताइए मैंने, उससे ये आप सीखोगे कि आपको बिना बताए तो कहीं भी सुनसान जगहों पे नहीं जाना है और अकेले तो बिल्कुल नहीं जाना है। कोई ना कोई बड़ा आपके साथ हो जिसके साथ आप सेफ फील करो। ये भी नहीं है कि चलो भैया जी आप इनको छोड़ आना, मम्मी कई बार कह देती है अब वो भैया जी कभी कुछ गलत कर दिया आपकी भैया के साथ या बेटे के साथ, कभी अकेले किसी अनजान व्यक्ति के साथ नहीं जाना। मम्मी को पता होना चाहिए या टीचर को पता होना चाहिए, कुछ भी आपके साथ हो भी रहा है तो पता होना चाहिए। कभी कई बार होता है ना, ओहो तुम तो बहुत अच्छे हो, तुम तो बहुत अच्छे हो, और वो आपके लिप पे किस करने लग जाता है। करते हैं ना ऐसे बड़े लोग, कुछ भी जिनको आप जानते भी नहीं है, जो अंकल है या अंकल के भाई है या कोई भी और है, जो अनजान लोग हैं, तो उनके साथ में कभी भी कोई भी ऐसे छूने की करे ना कोशिश इस तरह से जिसने आपको नहीं अच्छा नहीं लगा। मैं अपनी बात बता रही हूँ, बचपन में मेरे घर दूर के रिश्ते का एक मामा आया करता था, मैं सच बता रही हूँ, टीचर्स भी सुने, आपके पेरेंट्स को भी सुनना चाहिए, सबको सुनना चाहिए। मेरे घर आते थे वो अंकल और वो अंकल मुझे गोद में लेके खड़े हो जाते, आपके जैसे कि छोटी उम्र में बिल्कुल फ्रॉक पहनती थी, वो मेरी फ्रॉक के नीचे से यहाँ हाथ लगाते थे
और मुझे बहुत गुस्सा आता था, बहुत मतलब बहुत, इतना गुस्सा आता था कि ये आए नहीं मेरे घर। मैं कह नहीं पाती थी क्योंकि तब इतने हम अवेयर नहीं थे, तब हमें किसी ने इस तरह के गुड टच के बैड टच के सेशंस नहीं किए, तो मैं कभी नहीं कह पाती थी मेरी मम्मी को कि वो अंकल आए उन्होंने ऐसा किया। लेकिन वो जब आते थे दूर से तो मैं दरवाजे के पीछे छुप जाती थी क्योंकि मुझे उनका छूना अच्छा नहीं लगता था, वो बैड टच करते थे मुझे और मैं ये बात कह नहीं पाती थी किसी को क्योंकि मुझे नहीं पता था कि ये बात कहनी है या नहीं। मम्मी को कहूँगी तो मम्मी कहेंगे अरे चुप रहो, ऐसी बातें बोलते हैं क्या, ये तो मामा है तुम्हारे, नहीं किसी को नहीं बताना है। और वो बच्चा बेचारा चुप हो जाता, वो किसी को नहीं कह पाता और फिर धीरे धीरे हो सकता है उसके सब कुछ गलत हो जाए, सब वो बड़े हो जाए। तो ऐसा अब आपको नहीं करना है, कभी कुछ ऐसा हो तो सीधा बोलना है नो। क्या बोलना है? नो। नो एंड गो। किसके पास जाना है? मम्मी के पास, टीचर के पास तो जाके टेल मतलब कहना। तो आपको नो गो टेल जरूर सीखना है। क्या लिखा है देखो, इफ यू फील अनकंफर्टेबल बाय समवन्स एक्शन, सबसे पहले तेज आवाज में चिल्लाना है। क्या बोलना है बच्चों? नो। Once again? नो। हंसकर नहीं, गुस्से से। नो। एंड नो। ऐसा नहीं है वही खड़े रहना है नो करके। अगर आप छोटे हो और वो बलशाली है, बड़ा आदमी है, तो सीधा वो आप नो करके ऐसे मुंह बंद कर और मुंह बंद करके आपको कमरे में डाल सकते। तो नो कहकर सीधा क्या करना है? गो। एंड गो करके किसको बताना है? मम्मी, सिस्टर और ब्रदर, डैडी, जो भी हो, जिसके पास आप सेफ फील करो, दादी, दादा, टीचर्स, किसी को भी बोल सकते हो कि अंकल मुझे उन्होंने ऐसे छुआ, सीधा उसकी कंप्लेन करो। मम्मी को बोलो मम्मी मुझे उन्होंने यहाँ छूने की कोशिश की, मम्मी उन्होंने यहाँ छुआ मुझे। आई बात समझ में? बोलना है, जब तक आप बोलोगे नहीं, बताओगे नहीं तो किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। आई बात समझ में? तो बोलोगे, प्रॉमिस? ठीक है? नो गो एंड टेल। अब ये बात है कि छुए बिना भी बैड टच हो सकता है, वो कैसे? आप सोचोगे कैसे करेंगे? टच भी आया, बैड भी आया, लेकिन छुआ भी नहीं। तो मैं बताती हूँ कैसे। कई बार क्या होता है ना, छोटे छोटे बच्चों का जानने के लिए कई बार हमारे आसपास ऐसे लोग होते हैं जो आपको बुला के कहेंगे इधर देखिए, मोबाइल में, टीवी में, मोबाइल में कोई भी आपको गंदी पिक्चर दिखा सकता है ना। ऐसा नहीं है लड़कों के साथ नहीं होता है बैड टच, लड़कों के साथ भी होता है बैड टच। कोई भी आपको, कोई महिला है बड़ी उम्र की या कोई भी और, या कोई पुरुष है, बुला के आपको कोई गंदी पिक्चर दिखा रहा है, तो वो भी क्या है बच्चों? साफ बोलो नहीं मुझे नहीं देखना है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। कहना आप कहोगे मैं अपनी मम्मी को जाके बोल रहा हूँ, दूसरे दिन वो आपको कभी नहीं दिखाएगा, उसको साफ मना कर दो, ये सब हम नहीं देखते, कहना ये गंदी चीज होती है। आई बात समझ में? इसके अलावा आपके घर में कोई स्विगी वाला है, कोई जोमेटो वाला है, आपने कुछ मंगवाया और मम्मी पापा तो दोनों जॉब पे गए और बच्चे घर पे, उस दिन आप बीमार थे, आप घर पे थे, है ना, और आपकी मम्मी ने कहा अंदर से लॉक लगा के रखना, किसी को आने नहीं देना है, कोई भी अनजान व्यक्ति नहीं आना चाहिए। ठीक है मम्मा, फिर आप टीवी देखने चले गए या रूम में कोई बुक लेके बैठ गए, नॉक नॉक नॉक, आपकी डोरबेल बजती है और वहाँ से कोई आता है, कोई है घर में? बच्चा कहता है हाँ जी अंकल जी बताया क्या हुआ? आपकी मम्मी ने आपके लिए चॉकलेट भेजी है, केक भेजा है। ओह बच्चा तो खुश, अरे वाह मम्मी ने चॉकलेट भेजी है, केक भेजा है, आजो बच्चा फटाफट दरवाजा खोलता है और वो अंदर आता है। जब अंदर आता है वो लड़का, जो भी आदमी है गंदा बैड अंकल, वो ऐसे देखते हैं हाँ इनके घर में कैमरे वैमरे तो नहीं लगे, वो दरवाजा करेगा अंदर से बंद, आप होते छोटे, फिर आपके सामने कोई भी कर सकता है या नहीं, है ना? क्योंकि किसी को नहीं पता कि वो आपके घर आया है, सिर्फ आपको पता है। आपने तो ये सोचा मम्मी ने भेजा है या पापा ने भेजा है ना, आप तो यही सोचोगे, लेकिन उस वक्त आपको अलर्ट रहना, अवेयर रहना। बेटा फोटोग्राफ कर लेना, है ना, वहाँ से सारे फोटोज ही ले लूँगा हमेशा क्या रहना बच्चा? अलर्ट रहना है। कहीं मॉल में भी जा
रहे हो, टॉयलेट आ गई आपको, तो आप पब्लिक टॉयलेट पे आप हमेशा अपनी मम्मी या पापा के साथ अकेले नहीं जाओ। पता नहीं पहले से ही वहाँ पे कोई खड़ा हो, कोई अंदर हो और आपको दबोच लेगा, तो आपको हमेशा किसके साथ जाना है बच्चों? पेरेंट्स के साथ, मम्मी पापा भाई दीदी जो भी है ना। आई बात समझ में? अब लास्ट बात हम करेंगे कि जब भी आपके साथ ऐसी कोई दुर्घटना हो, कहीं आप अनसेफ फील कर रहे हो और आप जाके मम्मी को बता रहे हो, मम्मी बिजी है, मम्मी कहती है रहने के बाद में, मैं बाद में सुनूंगी, मेरे को भी काम कर ले, मैं कुछ लिख रही हूँ, मैं कुछ पढ़ रही हूँ, बाद में आना, मैं खाना बना रही हूँ। बच्चा बेचारा सहम जाता है, तो टीचर के पास जाते हैं, टीचर आज मेरे साथ ऐसा हुआ, टीचर कहती है अरे कोई नहीं, बाद में बात सुनते हैं जाके, रुको, टीचर भूल जाती है आपको सुनना। अब क्या करें? तो हमारे पास और क्या रास्ता है? आप ऐसी स्थिति में जब भी हो, जब आपके आसपास टीचर भी नहीं हो, मम्मी भी नहीं हो, कोई और सेफ रिश्ता ना हो और आप जा नहीं सको, तो हमारी गवर्नमेंट ने एक चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर दिया है। कौन सा है, किसी को पता है? बताएं, बताइए, कौन बताएगा? 1098। कौन सा बच्चों? 1098। 1098।